बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वाटर पोल्यूशन को ऑलमोस्ट कवर कर लिया था, केस स्टडी देखना था। तो दिस इज़ एन ब्यूटीफुल इमेज ऑफ आर्काटा। आर्काटा का हमें केस स्टडी करना है इन वाटर पोल्यूशन। ठीक है बेटा, आप इसको देख सकते हो कि ये जो यहाँ पे ट्रीटमेंट सिस्टम यूज़ किया गया था उसके उसके यूज़ की वजह से आर्काटा में एक खूबसूरत सा आपको इन्वायरमेंट वहाँ पे डेवलप होता हुआ दिख रहा है। एक सीनरी टाइप का यहाँ पे पूरा आपको डेवलप दिख रहा है, और इसको लोग टूरिस्ट प्लेस है ये, एक्चुअली लोग यहाँ पे बुकिंग करते हैं एंड विजिट करते हैं। क्लियर बेटा, इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे इस लेक्चर में। तो एनसीईआरटी से ही देखना है। अ केस स्टडी ऑफ इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। Wastewater, including sewage, can be treated in an integrated manner by utilizing a mix of artificial and natural process. Artificial process भी हमें चाहिए इसमें, and naturally हमें biodegradable मतलब biological resources को हम use करके उसको कैसे treat कर सकते हैं वो भी process चाहिए। तो हमें एक mixer चाहिए। An example of such an initiative is the town of Arcata. Example जो दिया है बेटा आपको ये ध्यान में रखना कि वाटर मैनेजमेंट के लिए टाउन ऑफ आर्काटा का एग्जांपल दिया हुआ है। सिचुएटेड अलोंग द नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ कैलिफोर्निया, कोलैबोरेटिंग विद बायोलॉजिस्ट फ्रॉम द हम्बोल्ट साइंटिस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन है वो बताना, स्टेट यूनिवर्सिटी। तो इन्होंने अपना जो भी इनके आइडियाज़ थे उसको, देखो कोई भी रिसर्च होता है ना बेटा, कोई आइडिया है उसके लिए फंडिंग, कोलैबोरेशन, इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक आपको प्रॉपर कोलैबोरेशन, आप अपना प्रोजेक्ट आइडिया को आप अपना रिटर्न लिख के दोगे, फिर आप उसके लिए प्रोजेक्ट अप्लाई करोगे, कोलैबोरेट करोगे, तो फिर आप उस पर प्रोसेस कर सकते हो, उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। क्लियर। तो इसी तरीके का इन्होंने एक कोलैबोरेशन किया हम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ। द टाउन्स पीपल क्रिएटेड एन इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस विद इन अ नेचुरल सिस्टम। अब देखो बेटा, अभी तक हम लोगों ने कई ह्यूमन की वजह से निगेटिव बहुत सारी बातें, बहुत सारा कंट्रीब्यूशन आया कि एक्सटेंशन में वो कैसे रोल कर रहा है, बायोडाइवर्सिटी के डिप्लीशन में क्या रोल कर रहा है, ठीक है, पॉल्यूशन में क्या रोल है। लेकिन कुछ ऐसा है कि कुछ पॉजिटिव स्टेप भी उठाए हुए हैं, तो उनकी भी हमें उनको भी अप्रिसिएट करना चाहिए, उनको भी समझना चाहिए। और इस तरीके के ही कुछ स्टेप हम अपने सराउंडिंग में भी किसी के जरिए कहीं पे बता सकते हैं, जब आगे चल के हम एक डिपेंडेंट सिटीजन की तरह होंगे, तो फिर हम कुछ ऐसा एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो फॉर द नॉलेज, अभी तो नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो, तो वहाँ की जो लोकल लोग थे, उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे सीवेज वाटर का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। और सिर्फ वहाँ का ही नहीं, नियर बाय सिटीज़, नियर बाय एरिया का भी उन्होंने कलेक्ट करके एक क्लीनिंग प्रोसेस स्टार्ट की। बट इस तरीके का ना हो कि उस क्लीनिंग प्रोसेस की तरह से एक ऐसा होता है कि वो डंप एरिया हो गया, यहाँ पे एक तरीके से फुल स्मेल और गंदगी वाला एरिया हो गया, तो लोग उसको अवॉइड ना कर दें, एकदम बाइकआउट ना कर दें। इसलिए वहाँ पे फिर और टेक्नोलॉजी और इस चीज़ को क्रिएटिव वे में करके वहाँ पे सेंचुरी टाइप का डेवलप कर लिया गया। ठीक है, तो द क्लीनिंग अकर्स इन 2 स्टेजेस। पहले क्लीनिंग देख लेते हैं। फर्स्ट, द कन्वेंशनल सेडिमेंटेशन से क्या होगा, सॉलिड मटेरियल्स जो होंगे उनको सेटल डाउन कर लिया गया। फिल्टरिंग एंड क्लोरीन ट्रीटमेंट, ये कन्वेंशनल प्रोसेस हैं। जब हम लोग वो माइक्रोब्स इन वेलफेयर देखेंगे तो वहाँ स्टेप्स देखेंगे बेटा। अभी जस्ट आप यहाँ पे स्टेप एक बार इनको जैसे दिया हुआ है उसी तरीके से देख लो। सेडिमेंटेशन किया, फिल्टरिंग किया एंड क्लोरीन ट्रीटमेंट दिया, तो ये कन्वेंशनल एक प्रोसेस हुआ। आफ्टर दिस स्टेज, लॉट्स ऑफ डेंजरस पॉल्यूटेंट लाइक डिजॉल्व्ड हैवी मेटल्स स्टिल रिमेन। लेकिन इससे क्या पूरे के पूरे पॉल्यूटेंट तो नहीं रिलीज हो गए, पूरे पॉल्यूटेंट वहाँ से क्लियर नहीं हो गए। तो इसमें क्या हो गया, जो भी रिमेनिंग रह गए उनकी आगे की प्रोसेसिंग के लिए फिर स्टेप किया गया। टू कॉम्बैट दिस, एन इनोवेटिव अप्रोच वॉज टेकन and B. the biologists developed a series of 6 connected marshes। ठीक, एक एरिया जैसे अभी आपने प्रीवियसली इमेज में एक देखा, आपको अलग अलग वहाँ पे बाउंड्री दिख रही है लेकिन एक कनेक्टेड एरियाज दिख रहे हैं। उस तरीके के 6 कनेक्टेड मार्सेस को डेवलप किया गया। मार्सेस मीन्स दलदली भूमि, जैसे हम लोगों ने वहाँ पे मैंग्रोव्स में पढ़ रखा है। ठीक है, ओवर 60 हेक्टेयर्स ऑफ मार्सलैंड। तो ये बेटा दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लियर। एक तो
आर्काटा का केस स्टडी है कैलिफोर्निया के, उसने कोलैबोरेशन किया हम्बोल्ट स्टेट, यहीं पे याद कर लिया करो तुरंत ही तुम लोग, हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेट किया। फिर उन्होंने उस चीज़ को सीवेज ट्रीटमेंट के लिए प्लांट और अपने आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करवाया। वहाँ पे 2 स्टेप मैकेनिज्म उन्होंने रखी। फर्स्ट जो कन्वेंशनल मेथड थी सेडिमेंटेशन, फिल्टरिंग एंड क्लोरीन ट्रीटमेंट के बाद फिर भी जो पॉल्यूटेंट रिमेनिंग रह जाए उनके लिए वहाँ पे सेकंड एक स्टेप लगाया गया ताकि वो जो रिचनेस है उसकी जो न्यूट्रिएंट रिचनेस है उसको यूज़ किया जाए तो अप्रोप्रिएट प्लांट्स और वहाँ पे एक पूरा फ्लोरा वहाँ पे ग्रो कर दिया जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इसी अप्रोच को उन्होंने, तो सेकंड स्टेप में क्या हुआ, द बायोलॉजिस्ट डेवलप अ सीरीज ऑफ 6 कनेक्टेड मार्सेस ओवर 60 hectares of marshland. Appropriate plants, algae, fungi and bacteria were seeded into this area which neutralize। अब इससे क्या हुआ कि उस पर्टिकुलर, अब वहाँ पे ऑर्गेनिक रिच है, हमेशा वहाँ पे न्यूट्रिएंट रिच होगा, ठीक है वो एरिया, तो उसके लिए जो फेवरेबल हैबिटेट है वो जिनके लिए वैसे प्लांट, एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया वहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, वर्ड सीडेड मतलब वहाँ पे ग्रो करना स्टार्ट किया रहा है दिस दैट एरिया में, विच न्यूट्रलाइज, अब ये नेचुरल तरीके से न्यूट्रलाइज करेंगे, एब्जॉर्ब कर रहे हैं एंड एसिमुलेट द पॉल्यूटेंट, और ये नेचुरली क्योंकि इनका फीड है, वो इनका भोजन हो गया एक तरीके से, इनको फीडिंग करनी है उस पर। ठीक है, तो वो नेचुरल वहाँ पे प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गया। Hence, as the water flows through the marshes, it gets purified naturally। और जैसे जैसे वाटर मार्सेस से फ्लो होगा और उससे जो वाटर फ्लो होके निकलेगा उसमें न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा पॉल्यूटेंट। और एक्चुअली ये जो होता है ना बेटा, इस कंपोजिशन में मोस्ट ऑफ द जो हार्मफुल फैक्टर है ना वो एनिमल्स हार्मफुल होते हैं, और जैसे अगर प्लांट्स हार्मफुल वो है नहीं तो प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक, एंड एब्जॉर्ब कर लिए तो वो वाटर क्या हो गया, प्योरीफाई हो गया, तो एक नेचुरल वे में प्योरीफाइड वाटर उससे रिलीज होगा, जो भी वहाँ मार्सेस से फॉलो उससे उसके थ्रू पास ऑन होगा जो वाटर, वो क्लीन हो जाएगा, प्योरीफाइड हो गया। ठीक है, दोनों स्टेप में एक हमने कन्वेंशनल सेडिमेंटेशन, फिल्टरिंग एंड क्लोरीन वाला मेथड, क्लोरिनाइजेशन वाला मेथड देखा, एंड सेकेंड स्टेप में वहाँ पे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट दिया गया उसको, उस ट्रीटमेंट के लिए उसको 6 कनेक्टेड मार्सेस से पास ऑन किया गया जहाँ पे अप्रोप्रिएट प्लांट्स लगे हुए हैं, एल्गी हैं, फंजाई हैं, बैक्टीरिया है, वो उसको फीड करेंगे, उसको न्यूट्रलाइज करेंगे, एंड फाइनली दैट पर्टिकुलर वाटर गेट प्योरीफाइड। ठीक है, अब मैं क्या बता रही थी कि ये जो कंटामिनेशन है यहाँ पे, ये कंटामिनेशन मेनली क्या करते हैं, एनिमल को इम्पैक्ट करते हैं, और ये न्यूरो डिजीज़ को कॉज करते हैं। अब न्यूरो डिजीज़ जैसा कुछ भी प्लांट्स में तो इस तरीके का इफेक्ट है नहीं, तो वो प्लांट पे लेस हार्मफुल हैं, तो प्लांट उनको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। क्लियरली बेटा, तो वहाँ पे जो एरिया है उसको कवर किया, मतलब उसको यूटिलाइज करवाया गया, नेचुरल बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो दिया गया उसमें प्लांट्स, एल्गी, फंजाई और बैक्टीरिया इसको यूज़ किया गया। द मार्सेस ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट अ सेंचुरी। अब धीरे धीरे वहाँ पे डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, प्लांट और ग्रो करेंगे विद अ हाई लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब यहाँ पे क्या होगा, हाई लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि जैसे जैसे प्लांट के नंबर बढ़ेंगे डाइवर्सिटी बढ़ती जाएगी इन द फॉर्म ऑफ फिशेस, एनिमल्स एंड बर्ड्स। अब वो छोटे छोटे इकोसिस्टम में कन्वर्ट हो गया, जैसे हम लोगों ने एक एक्वेटिक लाइफ देखी, फिर हम लोग एक ट्री इकोसिस्टम की बात कर रहे थे। ठीक है, उस तरीके का छोटा छोटा वहाँ पे इकोसिस्टम डेवलप हो गया, तो वो क्या फाइनली एक सेंचुरी में डेवलप हो गया। एनिमल्स एंड बर्ड्स दैट नाउ रिसाइड देयर। अ सिटीजन्स ग्रुप कॉल्ड, अब यहाँ पे आपको फिर से एक इम्पॉर्टेंट है, जो ये ग्रुप जो बुकिंग वगैरह देखता है, जो इसको मेंटेनेंस देखता है, दैट इज़ फोम, फ्रेंड्स ऑफ द आर्काटा मार्स। ठीक है, ये वहाँ के लोकल ही लोग हैं, उन्हीं का ग्रुप है, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपकीप एंड सेफ गार्डिंग ऑफ दिस वंडरफुल प्रोजेक्ट। और एक छोटे से कहते हैं ना कि कोई स्टेप लेंगे, जब हम केवल बातें नहीं करेंगे, कुछ हम स्टेप लेते हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा ही होता है। ठीक उसी तरीके का उन लोगों ने स्टेप लिया, प्रोसेस किया, एग्जीक्यूट हुआ, वेट किया, उसके रिजल्ट का वेट किया, और फिर एक टाइम के साथ वहाँ पे खूबसूरत एक ब्यूटी, एक सीनरी सेंचुरी पूरा वहाँ डेवलप्ड हो गई, और उसके बाद उसको टूरिस्ट प्लेस में कन्वर्ट कर दिया, तो वो अर्निंग का भी सोर्स हो गया। ऑल दिस टाइम वी हैव एज्यूम दैट रिमूवल ऑफ वेस्टेज रिक्वायर वाटर्स। एक ये तो केस स्टडी खत्म हो गया बेटा, एक
फिर सेकंड आपको दिया हुआ है कि सेकंड आपको दिया हुआ है ठीक है। तो एक तो ये एग्जाम्पल हो गया बेटा जो मार्सेस वाला है। देन अब फिर से एक जनरल बातें कर लेते हैं कि ऑल दिस टाइम वी हैव एज्यूम दैट रिमूवल ऑफ वेस्ट इज रिक्वायर्ड वाटर। हम लोग कभी भी देखो एक डेली रूटीन में ऑब्जर्व करो, आप ब्रश करने से लेके टॉयलेट यूज़ करना, नहाना और हर सारे काम जितने भी घर के वर्क आपको दिख रहे हैं उन सब में वाटर यूज़ होता ही होता है। ठीक है, तो एक एजम्पन्स है कि रिमूवल ऑफ वेस्टेज, कोई भी अगर हमें वेस्ट रिमूव करना है ठीक, उसके लिए हमें वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। दैट इज द इनडायरेक्टली दैट इज द क्रिएशन ऑफ सीवेज। हम वो सीवेज ही तो क्रिएट कर रहे हैं। बट वॉट इफ वाटर इज नॉट नेसेसरी टू डिस्पोज of human waste like excreta? Can you imagine the amount of water that one can save if one did not have to flush the toilet? Well, this is already a reality. Ecological sanitation is a sustainable system of for handling human excreta using dry composting toilets. ठीक है, अब ये इको सैंड टॉयलेट वगैरह बीच में काफ़ी फेमस हुए थे, ये केरला श्रीलंका इधर के साइड में ये सारी चीज़ें यूज़ होने लगी हैं। इसमें क्या है कि केमिकल्स कुछ यूज़ कर रहे हैं एंड डंपिंग ऑफ एक्सक्रीटा का फिशेस का डंपिंग किया जा रहा है विदाउट यूजिंग द वाटर। अब जो हम लोग फ्लशिंग वाला सिस्टम देखते हैं इसमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर फिक्स होता है कि आप एक बार फ्लश करोगे तो कितना अमाउंट ऑफ वाटर रिलीज होगा। बट हर टाइम एक वाटर रिलीज हो रहा है, वाटर यूज़ हो रहा है, तो उसी के यूज़ को कम करने के लिए कि एक बड़ा अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ से सीवेज जो फॉर्मेशन में वाटर यूज़ हो रहा है उसको कंट्रोल किया जाता है कि अगर इस तरीके का हम कोई कंपोस्टिंग मेथड डेवलप कर लें। और ये मेथड ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है, इको सैंड टॉयलेट जिसको बोलते हैं। दिस इज़ अ प्रैक्टिकल, हाइजेनिक, एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन टू ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल. The key point to note here is that with this composting method, human excreta can be recycled into a resource as natural fertilizer, which reduces the need for chemical fertilizer. There are working eco-sand toilet इसको बोलते हैं, तो ध्यान में रखना, टॉयलेट्स इन मेनी एरियाज ऑफ केरला एंड श्रीलंका। ठीक है, अब इनका कुछ कंस्ट्रक्शन इस तरीके से होता है, तुम गूगल करोगे तो तुम्हें दिखेंगे ये टॉयलेट्स बने हुए हैं, अप्लीकेबल हैं, उसमें वाटर को यूज़ नहीं करेंगे। पैरेलली दो टॉयलेट्स होते हैं, एक यूज़ होता है, एक नहीं यूज़ होता है। फिर जब उसका पूरा फिल हो जाता है सीवेज मटेरियल, एक्सक्रीटरी मटेरियल, देन उसको रिसाइकलिंग किया जाता है, तब तक वहाँ पे पैरेलली जो दूसरा होता है उसको यूज़ किया जाता है। तो एक तरीके का वो कन्वर्जन है कि उसको कंपोस्टिंग मेथड में कन्वर्ट करके बायो फर्टिलाइज़र का फॉर्मेशन कर लें। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया केस स्टडी ऑफ इंटीग्रेटेड वाटर ट्रीटमेंट, उसकी हमने केस स्टडी देखी। अब इससे रिलेटेड थोड़ी बहुत आर्काटा का इमेज वगैरह देख लेते हैं फटाफट, देन हम लोग सॉलिड वेस्ट को स्टार्ट करें। ठीक है, एक स्टार्टिंग में मैंने इमेज दिखाई थी, एक ये देखो आप, आर्काटा मार्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वहाँ पे डेवलप्ड है। इस तरीके के आपको 6 पूरे मार्सेस हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड रहेंगे, ठीक, डेवलप हो रहे हैं। यहाँ पे डिफरेंट मेथड्स हो रही हैं, जैसे इन्हेंसमेंट ऑफ वेटलैंड है, हेडवर्क्स एंड क्लैरिफायर्स यहाँ पे है, डिसइंफेक्टेंट्स यहाँ पे यूज़ हो रहा है, देन डिस्चार्ज हो रहा है, ट्रीटमेंट वेटलैंड्स हैं, ऑक्सीडेशन पॉन्ड है, तो अलग अलग तरीके के स्टेप वहाँ पे हो रहे हैं एंड फाइनली वो डेवलप जब हो गया तो पूरा एक सैंक्चुरी में। इसकी आप फ्री टाइम में देखो तो यूट्यूब पे वीडियोस भी पड़े हुए हैं, आर्काटा सेंचुरी, विजिट टू आर्काटा सेंचुरी, इस तरीके के देख लोगे एक बार तो समझ में आएगा। ठीक है, फिर ये साइट दिया हुआ है, वेबसाइट, जिसपे इस टूरिस्ट प्लेस को अगर आपको करना है तो यहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हो, बुकिंग करा सकते हो। तो फ्रेंड्स ऑफ द आर्काटा मार्स, ठीक, इस एसोसिएशन से रेजिंग अवेयरनेस ऑफ वेटलैंड्स, वाइल्ड लाइफ एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, क्लियर, इससे इसको पूरा जनरेट किया गया। और क्या है ये, फुल फॉर्म किसका है, FOAM, ठीक, क्लियर है। इको सैंड टॉयलेट्स का अगर देखो तो ट्रांसफॉर्म द रूरल लाइफ, इस ये क्या है, बेसिकली एक कंपोस्टिंग टॉयलेट्स हैं, क्लियर है।
ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं फटाफट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का। जिस तरीके से हम लोग वाटर मैनेजमेंट का देखें, वाटर पॉल्यूशन को देखें, उसी तरीके से सॉलिड भी हमें चारों तरफ एक तरीके से हम डेली इंटरेक्ट करते हैं, डेली हम क्रिएट करते हैं सॉलिड वेस्टेज को, जो भी हम यूटिलाइज कर रहे हैं। और जैसे एक बिस्किट भी खाया तो उसका रैपर वेस्ट है, ठीक है। एक बॉटल परचेज की वाटर की या कोल्ड ड्रिंक की, तो वो बॉटल फिर से वेस्टेज है, ठीक। फिर कोई भी चीज़, आप कुरकुरे वगैरह एडेबल पार्ट देख लो, या कोई पैकेजिंग में जो सर्फ वगैरह आ रहा है, शैम्पू साबुन ये आ रहे हैं, उन सब से हम सॉलिड वेस्टेज को क्रिएट कर रहे हैं। तो वेस्ट क्रिएट हो रहा है ऑब्वियसली। अब इन वेस्ट में सेग्रीगेशन होना चाहिए, कुछ डिग्रेडेबल होंगे, कुछ बायोडिग्रेडेबल होंगे, कुछ नॉन डिग्रेडेबल होंगे, कुछ रिसाइकल्ड हो सकते हैं, कुछ बिल्कुल रिसाइकल्ड नहीं हो सकते, कुछ हैजार्डस होंगे, ठीक। तो एक अलग अलग कैटेगरी में इनको, जैसे सेग्रीगेशन का यहाँ तो अच्छे से फॉलो भी होता है रूल, ठीक है। गीला कचरा, सूखा कचरा, और क्या एक रहता है हानिकारक कचरा, ठीक। मैं शुरू में आई थी तो यहाँ मुझे समझ में ही नहीं आता था कि ये मुझे क्या बोल के जाता है यहाँ क्या गार्ड भैया, ठीक। गीला कचरा, सूखा कचरा तक तो ठीक है। अब ये हानिकारक कचरा क्या है, कचरा क्या है वो समझ में, लेकिन वो क्या वर्ड कुछ यूज़ करते थे और उसके लिए मेरे को बोलते थे अलग करो, तो मुझे शुरू में एकदम समझ में नहीं आता था। 2 दिन इनफैक्ट यहाँ पे मेरा अपने बिल्डिंग में हुआ भी था उनसे बहस, और तीसरे दिन मैं खुद उठा के डंप करने गई थी अपना बाहर, इधर रोड पे गई, तो समझ में नहीं आ रहा था एक्चुअली कि वो कह क्या रहे हैं, और वो खुद से कर नहीं रहे थे, वो मुझे करने को कह रहे हैं और मुझे समझ में नहीं आ रहा था, दैट्स वाई। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक वेस्ट पूरा जनरेट होता हुआ दिख रहा है, जिसमें बॉटल्स वगैरह प्लास्टिक्स दिख रहा है, और ये प्लास्टिक ही सबसे ज़्यादा वेस्ट, जो सॉलिड वेस्ट में जो हैजार्डस या जो सबसे ज़्यादा एक कहें कि प्रोमिनेंट है, दैट इज़ प्लास्टिक वेस्टेज, ठीक है। फिर अगर आप इसको कहीं पे ऐसे देखोगे दूर दूर एरिया में जलाया भी जाता है, तो उससे जो गैसेस रिलीज होते हैं वो भी बहुत भयंकर वाले पॉल्यूटेंट सिक्रीट करते हैं, एंड उसके जो डेब्रिस रह जाएंगे वो जो हमारे सॉइल में जा रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं कंटामिनेट कर रहे हैं, वो भी पॉल्यूटेंट का ही वर्क कर रहे हैं। तो ओवरऑल कोई भी इस तरीके की चीज़ें जो आपकी नॉन डिग्रेडेबल हैं वो कहीं ना कहीं पॉल्यूटेंट में ही कन्वर्ट हो रही है, और किसी न किसी तरीके से वो हमें हमारे लिविंग स्टाइल में कहीं ना कहीं एंटर कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ एक वर्ड, व्हाट इज़ अ सैनिटरी लैंडफिल। अब एक इसका सॉल्यूशन बनाया गया है कि लैंडफिल जनरेट किया गया हुआ है, जैसे सिटी लैंडफिल, यहाँ पे एक आपको इमेज दिख रहा है, ठीक। कि सिटी से थोड़ी दूर एक आपने डिप्रेशन बनाया, मतलब एक गड्ढा बनाया, और उसमें आप डेली पूरे सिटी का कलेक्ट करके, जैसे ये म्यूनसिपल पार्टी वाले कचरा है वाला नहीं रहता है, ये लोग तो इनका कंट्रीब्यूशन एक्चुअली बहुत अच्छा है। ये एक्चुअली में जो कह रहे हैं ना कि सफाई कर रहे हैं, ये यानी डेली आते हैं, डेली ले जाते हैं आपके घरों के कचरे को, और ये पूरा उसको सेग्रीगेट करके और ये आगे प्रोसेस होने में बहुत अच्छे से हेल्प कर रहे हैं, एक तरीके से कंट्रीब्यूशन है इनका। तो लैंडफिल्स में क्या हो रहा है, ये डेली वहाँ पे जा रहे हैं, उसको डंप कर रहे हैं, एंड उस पर रोलर चल रहा है, उसको कंप्रेस कर दिया जा रहा है, दबा दिया जा रहा है, ठीक। एंड उसके ऊपर फिर से एक डस्टिंग, फिर से एक पूरा मिट्टी का लेयर जनरल, फिर दोबारा इसी को कर रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा, लैंडफिल जो भी बने हुए हैं ये भी भर रहे हैं, ठीक। आप इसको भी आप कई जगह देखोगे तो कहीं पे इन वेस्टेज से ही क्रिएट किया हुआ पूरा का पूरा पार्क क्रिएट किया गया है। फिर हाउस होल्ड वेस्टेज, टूटे फूटे सामानों का पार्क में कुछ यूटेंसिल्स बनाया गया, जैसे चंडीगढ़ में एक पार्क है इस तरीके का। फिर आपको डिफरेंट इस तरीके के लोगों के जो उन्होंने यूज़ करके कुछ ना कुछ क्रिएटिव किया हुआ है, ठीक है। फिर एक केस स्टडी हमें इसमें भी देखना है, जिसमें हम लोग बैंगलोर की केस स्टडी का देखेंगे, जिसमें उन्होंने पॉली बैग को पॉलीथीन के ग्रैन्यूल्स को जनरेट करके पॉली ब्लेंड बना के, और उसको जो तुम्हारा ये कोलतार वगैरह होता है ना जिससे रोड बनता है, उसमें मिक्सिंग करके और तब रोड बनाई, तो वो रोड काफ़ी ज़्यादा इस नॉर्मल रोड से ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी एंड वाटर के लिए लेस सेंसिटिव है, मतलब ड्यूरेबिलिटी हाई है उस रोड की। तो वो हम लोग केस स्टडी देखेंगे, क्लियर। तो और ओवरऑल कोई भी लैंडफिल ऐसा नहीं है कि सेफ़ है, आप वहाँ कंप्रेस कर रहे हो तो अगेन वही बात है, जैसे समुद्र के केस में मैंने बताया ना कि कोई चीज़ दिख नहीं रही है, इसका मतलब ये नहीं कि वो वहाँ है नहीं। सेम वे में अगर आप लैंडफिल कर रहे हो और वो हमें ऊपर से मिट्टी आपने डाल दिया है, वो हमें वेस्ट दिख नहीं रहा है, डजंट मीन कि वो वेस्ट वहाँ पे है नहीं,
ठीक है बेटा। तो आपको वो वेस्ट, अब बारिश हुई, जस्ट सपोज इमेजिन करो बारिश हुई, बारिश में जो वाटर अंदर जा रहा है वो उसी वेस्ट से होता हुआ धीरे धीरे फिर वो नीचे की तरफ जाएगा, और जो भी वाटर रिसोर्सेज होगा नीचे, उसमें वो जाके एंटर करेगा और उसको कंटामिनेट करेगा। ठीक है, इस तरीके से आप समझो कि ये लैंडफिल है, इसमें फिल हो गया। ठीक है, यहाँ पे सॉलिड वेस्टेज हैं और बारिश हुई, बारिश का वाटर यहाँ पे आया, और कहीं इस लेवल पे आपका वाटर रिसोर्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये धीरे धीरे यहाँ से रेन वाटर के साथ जो वहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है उसके साथ ये यहाँ पे जाके यहाँ पे मिक्स हो सकता है, तो इसको भी कंटामिनेट करेगा। तो इट इज़ जस्ट लाइक कि नो लैंडफिल इज़ सेफ। आप एक तरीके से उसका पूरा कंप्लीट कोई सॉल्यूशन नहीं है ये कि आप लैंडफिल को पूरा ऐसे कंप्रेस करके दबा दिए, तो दैट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। सिंपली जो सिंपल सा सॉल्यूशन इसका यही है कि हम कम से कम, दिस इज़ रिलेटेड टू ह्यूमन अवेयरनेस, कि हम कम से कम सॉलिड वेस्टेज को जनरेट करें, हम कम से कम प्लास्टिक यूज़ करें, उनका रिसाइकलिंग में उनको सही से रिसाइकलिंग हो, इस तरीके का जो भी हम कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं उसी से हम सॉलिड वेस्ट से ट्रीट कर सकते हैं। देयर इज सिंपली no such things as a safe landfill, no matter how many barriers, liners, and pipes we install to try to mitigate the risk. Landfills will always leak toxic chemicals into the soil and water. अब वो वाटर में जाएगा तो वाटर को कंटामिनेट करेगा, वो सॉइल में जा रहा है, मिट्टी के साथ वो मिक्स हो गया है तो वो सॉइल को कंटामिनेट किया। सो लेट्स नॉट बिल्ड एनी मोर, इंस्टेड वी शुड सॉल्व अवर वेस्ट प्रॉब्लम बाय इंस्टीट्यूटिंग जीरो वेस्ट प्रोग्राम दैट सेव मनी, प्रोटेक्ट द पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरमेंट, and create new jobs. We know the right answers and it's not more leaking landfills. तो हमें एक जो इसमें हमें देखना है कंट्रीब्यूशन, आप इस इमेज में देख रहे हो किस तरीके से वो पूरा सॉलिड वेस्ट यहाँ पे आप कर रहे हो, उसके बाद वो अलग अलग लेवल में जा रहा है और वो ग्राउंड वाटर तक भी पहुँच सकता है, तो कहीं ना कहीं वो कंटामिनेट कर रहा है। तो हमें इस तरीके से, ये कोई परमानेंट इसका सॉल्यूशन नहीं। अब वही डिफरेंट टाइप्स के सॉलिड वेस्ट हो सकते। ठीक है, अब अगर हम लोग सॉलिड वेस्टेज को क्लासीफाई करें तो बायोडिग्रेडेबल हो गया, रिसाइक्लेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। सबकी मीनिंग पता है तुम लोग को, फिर भी नोट डाउन कर लेना। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स कैन बी डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, एंजाइम्स एंड फंजाई। जो डिकम्पोज हो सकते हैं वो बायोडिग्रेडेबल हो गए, बायोलॉजिकली जिनको डिग्रेड किया जा सकता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल जिन पे डिकम्पोजर वर्क नहीं करेंगे वो सब नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा। An object that cannot be decomposed into organic and environmentally safe waste product. This is unlike biodegradable objects which can easily be decomposed by soil bacteria into organic and safe waste material. ठीक, उनके तरीके से वो डिकम्पोज नहीं किए जा सकते हैं। फिर एक पूरा आपको ये रिसाइकल होता हुआ दिख रहा है कि आपने कोई परचेज़ किया, उसको यूज़ किया, फिर उसका जो कवरिंग है वो कवर आपने रिसाइकलिंग के लिए डाल दिया। ठीक है, उसको कलेक्ट करने वाले म्यूनसिपल कॉरपोरेशन क्या है, वो कलेक्ट किए और उन्होंने उसको फ्रेगमेंट किया, रिसाइकल किया, मेल्ट किया, फिर से उसके ग्रैन्यूल्स बनाए गए और फिर से उसको मैन्युफैक्चर करके फिर वो बार बार वही वेस्टेज फॉर्म हो रहा है एंड वही वेस्टेज उसको रिसाइकल करके फिर से यूज़ कर रहे हैं। तो एक ये प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा हैजार्डस क्या हो जाते हैं, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है और नॉन रिसाइकलेबल, और वो रिसाइकल तक पहुंच भी नहीं रहा है, इस तरीके के मटेरियल हैजार्डस हो जाते हैं। फिर यहाँ पे मेडिकल वेस्टेज में ही, सॉलिड वेस्टेज में ही आ जाएगा मेडिकल वेस्ट। तो मेडिकल वेस्ट हम सबको पता है कि मेडिकल वेस्ट इस तरीके का, जिस तरीके का तुम्हारे सामने दिख रहा है। अब ये जितना कोरोना के टाइम में पीपी किट, सिरिंज वगैरह तो होता ही रहता था नॉर्मली, पीपी किट, तुम्हारे ग्लव्स, मास्क, ये कितना सारा देखो तो कितने लोग यूज़ कर रहे हैं और कितना ये वेस्ट क्रिएट हुआ होगा। और एक पूरी एनालिसिस इस पे भी हो रही है कि ये आने वाले कितने सालों में इन वेस्टेज का इम्पैक्ट दिखेगा, क्योंकि जनरेट तो हुए हैं। ठीक है, और उसको किस तरीके से हमारे नेचर में वो किस तरीके से, जैसे अभी भी तुम चले जाओ यहीं पे मांडवी साइड में चले जाओ तो तुम्हें बहुत सारे मास्क ऐसे पड़े दिखेंगे, तो वो कोई डिजनरेट थोड़ी ना होने वाले हैं, उनका भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होगा, वो एक्वेटिक लाइफ को इम्पैक्ट करेंगे। इस तरीके से वो एक इम्पैक्ट उनका भी आएगा। और यहाँ पे आपको जो इमेज इस टाइम दिख रहा है दैट इज़ मेडिकल वेस्टेज, जो वहाँ से सीक्रेट हो रहा है, जिसमें आपको ब्लड वाला वो पूरा पैकेट दिख रहा है जिसमें ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के लिए ब्लड यूज़ होता है। फिर कई सारी आपको प्लास्टिक ट्यूब्स,
इंटरवेनस जो ट्यूब लगती है, इंजेक्शन लगते हैं उनकी ट्यूब ड्रिप वगैरह चढ़ती है, वो सब दिख रहा है, ग्लव्स दिख रहा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ दिख रही है। और ये कोई नॉर्मल सॉलिड वेस्ट नहीं होते हैं, इनको आप नॉर्मल प्रोसेस से डंप नहीं कर सकते, इसलिए इनके लिए यूज़ होती है, एक इक्विपमेंट यूज़ होता है जिसका नाम होता है इंसिनेटर। इंसिनेटर्स में इसको क्रश किया जाता है, यहाँ पे इसको यूज़ का मतलब क्रश करके इसको डिजनरेट किया जाता है, उसके बाद इसको आगे प्रोसेस के लिए भेजा जाता है। जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पे बहुत सारा कंटामिनेशन हो सकता है, यहाँ पे बहुत हैजार्डस मटेरियल्स भी और भी हो सकते हैं जो दूसरे इन्वायरमेंट में नेगेटिव इम्पैक्ट करेंगे, तो इसको कॉमन वेस्टेज की तरह नहीं रिलीज़ किया जाता है। तो हमेशा जो वेस्टेज हॉस्पिटल का कलेक्शन करने वाले होते हैं वो लोग डिफरेंट होते हैं, ठीक, उनके अलग पैरामीटर हैं। फिर केस स्टडी में देखते हैं, उससे पहले चलो आओ एनसीईआरटी से इसको कवर कर लेते हैं फटाफट। सारी यही सब चीज़ें एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं बेटा, आप इसको एक बार रीड करोगे तो ये अपने आप अच्छे से समझ में आ जाएगा। सॉलिड वेस्ट इज रिफर टू एवरीथिंग दैट गोज आउट इन ट्रैश, हर वो चीज़ जो ट्रैश में कन्वर्ट हो जा रहा है यूज़ करने के बाद, दैट इज सॉलिड वेस्ट। म्यूनसिपल सॉलिड वेस्टेज आर वेस्टेड फ्रॉम होम, ऑफिसेज, स्टोर्स, स्कूल, हॉस्पिटल, एक्स्ट्रा दैट आर कलेक्टेड एंड डिस्पोज्ड बाय द म्यूनसिपैलिटी। The municipal solid wastes generally comprise paper, food wastes, plastic, glass, metal, rubber, leather, textile. Extra burning reduces the volume of the waste. अगर हम उसको जला रहे हैं तो उससे वॉल्यूम ऑफ वेस्ट रिड्यूस जरूर हो जाएगा, लेकिन it is generally not burned to completion, and open dumps often serve as the breeding ग्राउंड फॉर रैट्स एंड फ्लाइज। और रैट और फ्लाइज हमें पता है मल्टीपल डिजीज़ के कैरियर की तरह, वैक्टर की तरह वर्क करते हैं, तो वो वहाँ पे अगर ओपन डंप होगा तो उसमें इनका ग्रोथ इनकी बढ़ेगी, रैट वगैरह की। सैनिटरी लैंडफिल्स वर एडॉप्टेड एज द सब्सटीट्यूट फॉर ओपन बर्निंग डंप, लेकिन सैनिटरी लैंडफिल से क्या होता है, वो एक पूरा माउंटेन की तरह क्रिएट होने लगता है। इन अ सैनिटरी लैंडफिल वेस्टेज आर डम्प्ड इन अ डिप्रेशन, जो तुम्हारा लैंडफिल वाला पोर्शन मैंने दिखाया, डिप्रेशन और ट्रेंच आफ्टर कॉम्पैक्शन, कॉम्पैक्ट किया जाएगा उसको रोलर उस पर रन करके, एंड कवर्ड विद डर्ट एवरी डे। इफ़ यू लाइव इन अ टाउन और सिटी, डू यू नो वेयर द नियरेस्ट लैंडफिल साइट इज? देखो तुम्हारे आसपास है क्या। Landfill are also not really much of a solution since the amount of garbage generation, especially in the metros, has increased so much that these sites are getting filled to भर जाएगी, उसके बाद वो फिल हो गया तो फिर नियर बाई एक फिर से एक डिप्रेशन क्रिएट किया जाएगा और उसको फिल किया जाएगा। और धीरे धीरे ऐसे ही क्या होता है कि बहुत सारा एक एरिया है जो वहाँ पे लैंडफिल में कन्वर्ट होता जा रहा है। ठीक, ऑल्सो देयर इज डेंजर ऑफ सीपेज ऑफ केमिकल्स फ्रॉम दीज लैंडफिल्स पॉल्यूटिंग द अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, जो समझा दिया बेटा मैंने। A solution to all this can only be in human beings becoming more sensitive to these environment issue। मैंने बोला solution सिर्फ यही है कि हम कम से कम यूज़ करें। All waste that we generate can be categorized into three types: biodegradable, recyclable and non-biodegradable. It is important that all the garbage generated is sorted. What can be reused or recycled should be separated out. Segregation जरूरी है। Our कबाड़ी वालास and rag pickers जो collect करते हैं do a great job of separation of material for recycling. The biodegradable materials can be put into deep pits in the ground एंड बी लेफ्ट फॉर नेचुरल ब्रेकडाउन। अगर देखो सारे आप घर का जो फूड वेस्टेज निकल रहा है उसको जो सब छिलका वगैरह सब वेजिटेबल्स के फ्रूट्स के ये सब निकल रहे हैं, बचा हुआ खाना है, इसको तो एक बार कलेक्ट करके हम डंप कर सकते हैं और वो नेचुरली डिग्रेड हो जाएगा क्योंकि उस पर तो डिकम्पोजर एक्ट करेंगे, तो हम ऐसा कर सकते हैं उनके लिए। दैट लीव्स ओनली द नॉन बायोडिग्रेडेबल टू बी डिस्पोज्ड ऑफ। द नीड टू रिड्यूस आवर गार्बेज generation should be a prime goal. Instead we are increasing the use of non biodegradable products. Just pick any ready made packet of any good quality eatable, say a biscuit packet, and study the packaging. अब हम लोग क्या होता है कि अट्रैक्ट किससे होते हैं कि उसकी पैकेजिंग कितनी अच्छी है। किसी भी प्रोडक्ट को हम देखते हैं तो सबसे पहले उसकी जिसके बारे में उसके प्रोडक्ट क्वालिटी के बारे में नहीं पता है तो हम सबसे पहले अट्रैक्ट किससे होंगे
कि उसकी पैकेजिंग किस तरीके से है, ठीक है। अगर हम देखें जैसे जस्ट पिक एनी रेडीमेड पैकेट ऑफ एनी गुड क्वालिटी इटेबल से अ बिस्किट पैकेट एंड स्टडी द पैकेजिंग, डू यू सी द नंबर ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर्स यूज्ड। अब देखो बिस्किट का देखोगे तो उस पर एक थिन तुम्हारा वो ट्रांसपेरेंट वाला कवरिंग आएगा, जो ट्रांसपेरेंसी पेपर होता है जिससे पहले यूज़ करते थे पेंटिंग वगैरह में, वो उससे कवर, बटर पेपर पे कवर रहता है कभी कभी। और फिर एक आपको अंदर एक पूरी प्रॉपर ट्रे भी दिख सकती है, ठीक है। कुकीज़ में आप देखोगे तो इंटरनली एक ट्रे होगा, उसमें फिर पूरा कंपार्टमेंट वाइज किया हुआ भी मिल जाएगा। तो जिस तरीके का आप परचेस करोगे तो आप वहाँ पे मल्टी लेयर पैकिंग देख सकते हो कि उस बिस्किट में, खाना तो आपको बिस्किट ही है। आप एक पार्ले जी की अब सिंपल पैकिंग देखो, बस पार्ले जी को ओपन करो और डायरेक्ट आपको बिस्किट मिल जाएगा, सिंपल पैकिंग। तो एक पहले पार्ले जी पैक होता था तो वो भी बटर पेपर में आता था। तो धीरे धीरे जैसे जैसे अवेयरनेस हुई है तो कुछ चीज़ें, कुछ तो नॉर्म्स आई हैं, लेकिन कुछ कंपनियां पैकेजिंग को ही और ज़्यादा बढ़ा रही हैं, ठीक है, खूबसूरत पैकेजिंग। तो उस चीज़ पे क्योंकि पब्लिक अट्रैक्ट होती है इसलिए वो, तो एक लेयर की स्टडी के लिए एग्जांपल लिया है। नोट दैट एटलीस्ट वन लेयर इज ऑफ प्लास्टिक, एक लेयर प्लास्टिक की तो होगी। वी हैव स्टार्टेड पैकेजिंग इवन अवर डेली यूज प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क एंड वाटर इन पॉलीबैग्स। अब पहले क्या होता था बेटा कि बहुत सारे ऐसे मिल्क सप्लायर्स होते थे, वो आपको मिल्क सप्लाई करते थे, ठीक है। तो पैकेट में तो मिल्क आता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे अभी क्या हुआ है, ये अमूल वाले और तुम्हारे ये जो भी यहाँ का लोकल चितले वगैरह दिखता है, इन सब के पैकेट्स क्रिएट होने लगे। तो ये एक बड़ा वेस्ट क्रिएट हो रहा है जो कि रिसाइक्लेबल है, लेकिन एक हाई अमाउंट में प्लास्टिक जनरेट हो रही है बाय यूजिंग द मिल्क इन अ पैकेट एंड वाटर इन पॉलीबैग्स। वाटर को भी देख रहे हो आप कितना बिस्लेरीज यूज हो रहे हैं। इन सिटीज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कैन बी ब्रॉट पैक्ड इन ब्यूटीफुल पॉलीस्टायरीन स्टीरीन एंड प्लास्टिक पैकेजिंग। अब अगर आप कभी बिग बास्केट का ऐड देखे हो तो बिग बास्केट में तो आपको प्रॉपर वेजिटेबल्स और फ्रूट वहाँ पे कट करके एकदम पैक करके आपको, जैसे कॉलीफ्लावर वगैरह है, पीस हैं, तो ये प्रॉपर छिले हुए पैक्ड किए हुए आपको मिलेंगे, तो उनकी प्रॉपर पैकेजिंग आएगी। इसी तरीके से मिक्स फ्रूट ट्रे आता है, उसमें एक फ्रूट टाइप्स ऑफ फ्रूट को आपके डेली 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 के अकॉर्डिंग वहाँ पे फ्रूट को कलेक्ट करके, ठीक है, मिक्स करके फ्रूट को, और उसको फिर एक ट्रे की एक प्लेट में पैक्ड करके वो मिक्स फ्रूट ट्रे के नाम से वो परचेज होता है। तो इस तरीके का हम देख रहे हैं। और फिर हम कई सारा प्रिजर्व मटेरियल भी देख रहे हैं, प्रिजर्व फूड भी देख रहे हैं। वहाँ पे चीज़ है, वहाँ पे बटर है, वहाँ पे आपका मीट है वगैरह है, ये सब आपको पैक्ड फॉर्म में, ठीक है, रेडी टू कुक कितना मटेरियल आपको फ्रोजन फॉर्म में कितनी चीज़ें मिलती है, तो सब आपको एक प्लास्टिक में पैक्ड में दिख रहा है, ठीक है। तो प्लास्टिक पैकेजिंग इतनी इंपॉर्टेंट हो चुकी है, और इम्पॉर्टेंट मीन्स इसका काफ़ी क्योंकि दैट इज़ मोर प्रोटेक्शन भी सबसे ज़्यादा दे रहा है ना। अगर आप पेपर में पैक करोगे तो ऑब्वियसली आप उसको स्टोर करोगे, कोल्ड में रखोगे तो वो पेपर डिजेनरेट करेगा, ठीक है, वो गल जाएगा, इतना ज़्यादा वो ड्यूरेबल नहीं होगा। तो इस तरीके की पैकेजिंग भी ज़रूरी है। तो हमें इसका रिप्लेसमेंट कुछ ढूंढना पड़ेगा अगर हम ये इस तरीके के सॉलिड वेस्टेज को कम करना चाह रहे हैं। वी पे सो मच एंड व्हाट डू वी डू, हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, वहाँ पे पे भी कर रहे हैं, और एक्चुअली में हम क्या कर रहे हैं, सॉलिड वेस्ट को घर भी लाते हैं, फिर उसी सॉलिड वेस्ट को नेचर में फेंक देते हैं, क्योंकि हम उसके अंदर का कंटेंट यूज़ करेंगे एंड देन वो वेस्ट जनरेट होगा। कंट्रीब्यूट हैवीली टू एनवायरमेंट पॉल्यूशन, और हम क्या कर रहे हैं, एक एनवायरमेंट में सॉलिड का पॉल्यूशन वाले में कंट्रीब्यूशन कर दे रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट अक्रॉस द कंट्री आर ट्राइंग टू पुश फॉर रिडक्शन इन यूज ऑफ प्लास्टिक्स एंड यूज ऑफ इको फ्रेंडली पैकेजिंग। इसको अप्लाई करने के लिए रूल तो आ रहे हैं, बट इसका कोई अभी ऐसा बहुत पैकेजिंग वाला अल्टरनेट नहीं मिला है। लेकिन आपने अभी बीच में ही देखे होंगे, बार बार जब जब थोड़ा सा होश आता है सरकार को तो चल जाता है, फिर 10 दिन चलता है, उसके बाद फिर से आपको सब्जी वालों के पास, फ्रूट्स वालों के पास प्लास्टिक मिलने लगती है। 10 दिन खूब ऐसा होगा कि अरे आप अपना बैग नहीं लाए, हम नहीं दे पाएंगे, ठीक है, बैग नहीं लाए, नहीं दे पाएंगे, आप बाहर निकलो तो बैग लेके निकलो, ठीक है। तो एक अच्छी हैबिट है कि आप बाहर निकले तो अपने घर से ही बैग लेके निकले, कुछ भी शॉपिंग करने जा रहे हैं तो। बट धीरे धीरे वो फिर हैबिचुअल हो जाते हैं, चीप पड़ता है प्लास्टिक बैग में उनको भी देना और हम लोग को लाना भी, तो फिर से वो यूज़ में आने लगती है। लेकिन वो प्लास्टिक अल्टीमेटली क्या है, पॉल्यूटेंट है। State government across the country are trying to push for the reduction in use of plastics and use of eco-friendly
पैकेजिंग, वी कैन डू आवर बिट बाय कैरिंग क्लॉथ और अदर नेचुरल फाइबर पेपर बैग्स वगैरह जैसे होते हैं, कैरी बैग्स व्हेन वी गो शॉपिंग एंड बाय रिफ्यूजिंग पॉलीथीन बैग्स। अगर हम खुद रिफ्यूज़ करें तो ऑब्वियसली उसका जनरेशन रुकेगा, कि उसका जब एक किसी भी चीज़ की डिमांड होती है तभी सप्लाई बढ़ती है, उसी तरीके की चीज़। नेक्स्ट है हॉस्पिटल जनरेट हैजार्डस वेस्टेज, जिसका एक देखा हम लोगों ने इमेज, दैट कंटेन डिसइंफेक्टेंट एंड अदर हार्मफुल केमिकल्स एंड ऑल्सो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कंटामिनेंट्स उसमें हो सकते हैं, माइक्रोब्स हो सकते हैं। सच वेस्टेज ऑल्सो रिक्वायर केयरफुल ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल, इनके लिए अलग प्रोटोकॉल होते हैं। द यूज़ ऑफ इंसिनेरेटर्स इंपॉर्टेंट है, इंस्ट्रूमेंट याद रखना, इज क्रूशियल टू डिस्पोजल ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट। अब ये कॉस्टली होता है तो हर हॉस्पिटल में भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी जहाँ पे भी सिटी में बड़े बड़े हॉस्पिटल में होता है, वो छोटे छोटे हॉस्पिटल के वेस्टेज वहाँ पे जाते हैं और उनको डिकम्पोज किया जाता है, मतलब उसको डिस्पोज किया जाता है। इररिपेयरेबल कंप्यूटर, अब ई वेस्ट भी एक मेजर कॉज हो रहा है, ठीक है। जो कंप्यूटर लैपटॉप, अब जैसे मेरा ही लैपटॉप ख़राब हो गया तो वो वेस्ट में कन्वर्ट हो गया, जब ना तब जहाँ फेंक जाएगा तो वो वेस्ट में रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, वेस्ट जनरेट हो रहा है, मोबाइल टूट रहे हैं, कितनी चीज़ें जो हम इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ कर रहे हैं और वो अगर वो ख़राब हो रहे हैं तो उसके जो भी कंपोनेंट हैं वो वेस्ट में कन्वर्ट हो गए। कुछ चीज़ है जो यूज़ की जा सकती है, चिप वगैरह मेटल वगैरह यूज़ किए जा सकते हैं, लेकिन ओवरऑल मैक्सिमम चीज़ उसमें वेस्ट है। तो इसको क्या बोलते हैं, ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ठीक है। अब इसको इंटरनेट से मत जोड़ लेना कि ईमेल की तरह हो गया ई वेस्ट, तो दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। जो हम इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ कर रहे हैं उनके ख़राब होने से जो वेस्ट क्रिएट हो रहे हैं उसको हम कहेंगे। इररिपेयरेबल कंप्यूटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आर नोन एज इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ई वेस्ट, आर बरीड इन लैंडफिल्स और इंसिनरेटेड। अगर इनको लैंडफिल में बरीड भी किया जाता है, लैंडफिल में डाला जाता है या इंसिनरेट किया जाए, इस तरीके से ये भी प्रोसेस है। ओवर हाफ ऑफ द ई वेस्ट जनरेटेड इन द डेवलप्ड वर्ल्ड आर एक्सपोर्टेड टू डेवलपिंग कंट्रीज। अब ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है बेटा, जो डेवलप कंट्रीज हैं जैसे अमेरिका हो गया, ब्रिटिश लंदन वगैरह हो गए, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया जाता है डेवलपिंग कंट्रीज़ को, लाइक इंडिया, चाइना, पाकिस्तान। और यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि कुछ अब पोर्शन है उसमें मेटल का, कॉपर है, आयरन है, सिलिकॉन है एंड इवन गोल्ड है, ठीक है। इसको यहाँ पे निकाला जाता है, इन मेटल्स को निकाला जाएगा, लेकिन फिर भी बेटा वहाँ पे वेस्टेज है। तो एक तरीके से हम इसमें भी क्या कर रहे हैं, जैसे हमने मार्केट गए और कुछ हमने बढ़िया बढ़िया स्वीट्स खरीदी, बढ़िया बढ़िया पैकेजिंग में एडिबल पार्ट मटेरियल खरीदे और हम घर लाए, तो एडिबल पार्ट्स के साथ साथ हमने क्या लाया, प्लास्टिक लाया। सेम वे में जब हम इंपोर्ट किया इन मटेरियल्स को, इन ई वेस्टेज को, कि हम इससे आयरन, निकल, गोल्ड, सिलिकॉन इनको जनरेट कर, इनको एक्सट्रैक्ट करेंगे और फिर इनको सप्लाई करेंगे या इनको सेल करेंगे, व्हाटएवर, ठीक बेटा। तो उसके साथ साथ में हम वही पैकेजिंग की तरह यहाँ पे अदर इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज को भी ला रहे हैं। पूरा तो पूरा उसमें आयरन, सिलिकॉन, निकल, गोल्ड तो है नहीं, ठीक, तो वो वेस्ट भी आ रहा है। ड्यूरिंग रिसाइकलिंग प्रोसेस ये जो एक्सट्रैक्ट हुए वो तो रिसाइकलिंग में चले जाएंगे। अनलाइक डेवलप्ड कंट्री विच हैव स्पेसिफिकली बिल्ट फैसिलिटी फॉर रिसाइकलिंग ऑफ ई वेस्ट, recycling in developing countries often involves manual participation, thus exposing workers to toxic substance present in e-wastes. Recycling is the only solution for the treatment of e-waste, provided it is carried out in an environment friendly manner. अब ये भी पूरा आपका क्या एग्जांपल दे रहा है कि जैसे डेवलप्ड कंट्री में इसी वेस्टेज को ट्रीट करने के लिए वहाँ पे रोबोटिक का, एआई का यूज़, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किया जा रहा है। वहाँ मशीनरी सिस्टम है कि उसके अंदर आपने डाला, जैसे पूरी की पूरी कार को आपको ख़राब है या कोई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स ख़राब है, तो वो उनको डंप कर रहे हैं और क्रश कर रहे हैं और फिर उससे सेपरेट, सेग्रीगेट करके अलग अलग तरीके के पार्टिकल का सेपरेशन करके, मटेरियल का सेपरेशन करके उसको यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अभी डेवलपिंग कंट्री में इसके लिए मैन पावर यूज़ हो रहा है, और जब मैन पावर पॉल्यूटेंट से डायरेक्ट इंटरेक्ट करेगा तो उसके निगेटिव इम्पैक्ट, उससे रिलेटेड डिजीज़ जो भी कॉज होगी, ठीक है, वो उसमें ट्रांसफ़र करेगी या वहाँ पे डिजीज़ कॉज को, हार्मफुल इम्पैक्ट मेनली कॉज करेगा, ठीक है। उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम देखें तो केस स्टडी, जो मैंने बताया बेटा अभी आपको कि रोड को जनरेट किया गया, तो अहमद खान जी की केस स्टडी यहाँ पे दी हुई है। अहमद खान
और इनके भाई, वो जो एक इमेज है वहाँ पे नाम लिखा है इनका, तो उन लोगों ने एक्चुअली, इनका क्या था, प्लास्टिक प्रोडक्शन, ये मैन्युफैक्चरर थे, ठीक। और जब 1996 में, यहाँ पे ईयर नहीं मेंशन है, 1996 में बैन लगाया गया एक बार, प्लास्टिक बैन में, और बैंगलोर इज़ अ बिग सिटी, ठीक। बैंगलोर सिटी में बैन लगाया गया तो कई लोगों ने इनको रिफ्यूज़ किया, इनको मतलब ऐसे बाइकआउट करते हैं ना, उस तरीके का इनको किया गया। तो इन्हें भी समझ में आया कि ओके ठीक है, आप इसकी वैल्यू समझे। जब इन्हें वेस्टेज समझ में आया तो इनको एक, जैसे कहते हैं, रियलाइजेशन होता है, ठीक है अभी तो बैन हुआ, या पॉलीथीन की कुछ पैरामीटर की, इतने माइक्रोन के उसमें पार्टिकल यूज़ होने चाहिए, इस तरीके का पॉली बैग होना चाहिए, इस तरीके के पैरामीटर यूज़ करके आप बना सकते हो, इससे इस पैरामीटर से ऊपर नीचे आप नहीं कर सकते हो। तो उसमें इन्होंने जनरेट भी करना स्टार्ट किया। बट इनके माइंड में, जो ये अहमद सर थे, इनके माइंड में एक चीज़ चली कि हम अभी तो बैन लग गया, लेकिन व्हाट अबाउट जो हम 20 साल से क्रिएट कर रहे थे ऑलरेडी, जो हमने प्लास्टिक क्रिएट किया हुआ है और वो इस नेचर में पहुंच चुकी है, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं अगर ये इतना हैजार्डस है। तो इनकी खुद की क्रिएटिविटी थी, एंड अगेन इनको फिर से एक कोलैबोरेशन की ज़रूरत पड़ी। तो वहाँ के एक लोकल इंजीनियरिंग कॉलेज थे, इन्होंने कोलैबोरेट किया, और वहाँ के इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स, प्रोफेसर्स, उन्होंने इनके आइडियाज़ को सुना। जिस तरीके से यहाँ से आप पॉली बैग्स ले रहे हो, मिल रहा है आपको, वेस्टेज है, वो जा रहा है रिसाइकिल के लिए, उसी चीज़ को उन्होंने प्रोसेस करवाया और वहाँ से एक पॉली ब्लेंड को जनरेट कराया। और उस पॉली ब्लेंड को बिटुमेन जो होता है कि रोड मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है, उसमें मिक्सअप करके फाइनली इन्होंने रोड डेवलप कराया। एंड उस रोड की कैपेसिटी मोर वाटर रिपेलेंट थी, प्रॉपर्टी हाई थी, मोर ड्यूरेबल रोड जनरेट हुई थी। यही सारी कहानी है बेटा, देख लेते एक बार। A plastic sack manufacturer in Bangalore has managed to find the ideal solution to the ever-increasing problem of the accumulating plastic waste. Ahmed Khan, aged 57 years old, has been producing plastic sacks for 20 years. तो 20 years तक तो ये मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे। About 8 years ago he realized that plastic waste was a real problem. इन्होंने रियलाइज़ नहीं हुआ था, इनको क्लेम किया गया, ठीक है, इनको, इनकी कंपनी को ऑब्जेक्शन लगा था। देन उसके बाद इनको रियलाइज़ हुआ। पॉलीब्लेंड, अ फाइन पाउडर ऑफ रिसाइकल्ड मॉडिफाइड प्लास्टिक was developed then by this company, his company. This mixture is mixed with the bitumen that is used to lay roads, in collaboration with ORV College of Engineering and the Bangalore City Corporation. ये important रहेगा। Ahmed Khan proved that blends of polyblend and bitumen, when used to lay roads, enhance the bitumen's water repellent properties and help to increase road life by a factor of 3 times increase हुआ road life. The raw material of creating polyblend is any plastic film waste, so against the price of 0.4, मतलब 40 पैसे पर केजी के जो रैक पिकर्स, जो लोग कचरा बटोरते वगैरह नहीं बेटा, सेग्रीगेट करके और फिर कबाड़ी वाले को जाके बेचते हैं, उन्हें ही रैक पिकर बोलते हैं। तो उनको जिस प्लास्टिक की कीमत 40 पैसे पर केजी थी, उसी प्लास्टिक को उन्होंने 6 रुपीज़ पर केजी में लेना स्टार्ट किया। अब उनको कई गुना का फ़ायदा हो गया उन रैक पिकर्स को, और वो कलेक्ट करके डायरेक्ट उनको सप्लाई करने लगे। रैक पिकर्स हैड बीन गेटिंग फॉर प्लास्टिक वेस्ट। Khan now offers 6 rupees using Khan's technique by this year. अब ये 2002 की कहानी है। More than 40 kilometers of road in Bangalore has already been laid. At this rate, Khan will soon be running short of plastic waste in Bangalore to produce polyblend. Thanks to innovation like polyblend, we might still avoid being smothered by plastic waste. अब ये कितनी प्यारी सी स्टोरी है। अब इसमें कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं आ रही है बेटा। हमारे देश में कितनी तेज़ी से दिखाते हैं ना कि क्या चीज़ निगेटिविटी है। ये एक मुस्लिम ब्रदर्स की कहानी है। इन्होंने पूरे बैंगलोर जैसी डेवलप सिटी में एक प्रोजेक्ट लाया और उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाया, उसकी पॉजिटिव चीज़ें देखी गई और इसको जगह जगह यूटिलाइज भी किया जाएगा। बट रिकॉग्निशन के नाम पे इस कंट्री में यहाँ पे हिंदू मुस्लिम करके इनको पक्का डोमिनेट किया गया होगा। ऑब्वियसली ये यहाँ पे क्योंकि चलना ही चलना है। अभी जैसे अलग अलग लॉज है ना बेटा, तो ये यहाँ पे एक ऐसा कह लो कि हर टाइम चलता रहे। तो केस स्टडी ऑफ रेमेडी फॉर प्लास्टिक वेस्टेज दोनों भाइयों का है ये। और ये बैंगलोर क्रिएट्स रोड्स फ्रॉम प्लास्टिक
एक आपको पूरी रोड दिख रही है, इस रोड की क्वालिटी देखो। तो अब यहाँ पे देखो वो 2002 का आई थिंक डेटा था। तो एक राइट नाउ अब ये काफ़ी ज़्यादा 2000 किलोमीटर ऑफ रोड यूजिंग 10,000 टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट क्रिएटेड इन बैंगलोर। ठीक, अब ये इसके बाद का ही डेटा है। तो यहाँ पे आपका सॉलिड वेस्ट वाला भी कंप्लीट हुआ, वाटर वेस्ट कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट छोटे छोटे टॉपिक रहेंगे, 1-2 लेक्चर में वो कवर हो जाएगा। एग्रो केमिकल्स वगैरह और जो भी रहेंगे, डिफॉरेस्टेशन लास्ट में रहेगा, वो सब चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। तो फटाफट से इसको कंप्लीट कर लेना। एनसीईआरटी के पॉइंट से बस डेटा को देख लेना। ठीक, रिलेटेड डेटा भी देख के याद रखोगे बेटा कि व्हाट इज़ रिलेटेड डेटा। जैसे अब ये रोड का कंस्ट्रक्शन वाली चीज़ें, तो रिलेटेड क्या है अभी, वो 2002 की इन्फॉर्मेशन है एंड राइट नाउ क्या इन्फॉर्मेशन है, उस चीज़ को एक बस आपने माइंड में रखना है कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो भी आपका करेक्ट होना चाहिए। चलो फटाफट कंप्लीट कर लेना इसको। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो अच्छे से।